जैसा महाराज श्री बतला रहे थे कि भय के मारे राधा रानी खुद ही पकड़ लेती है। पर यह इस लीला की विशेषता है। और हम लोग तो यहाँ झूलन करते हैं, हिंडोरा पर बैठाते हैं, आसन पर बैठाते हैं, लेकिन लोक के प्रसिद्ध जो झूलन है और उसमें दूसरी व्यवस्था भी है। आसन पर भी बैठाते हैं, खूब अच्छा आसन लगाते हैं, और कभी कभी आसन नहीं होता है। रस्सी किसी वृक्ष में डाल दे, किसी वृक्ष के शाखा में, तो दोनों तरफ रस्सी लटके है और रस्सी पर ही बैठ जाते हैं। आज भी ये गांव में देखा जाता है। कोई कोई पीढ़ा लगाते हैं, आसन बनाते हैं, कभी कभी कि वो दोनों साइड में रस्सी है, वो बंधा हुआ है, तो उसमें बैठ जाते हैं। और बैठ गए तो पैर कभी कभी नीचे लटकता है और कभी कभी एक दूसरे के रस्सी में पैर को फंसा देते हैं। प्रिया जी कृष्ण के तरफ के जो रस्सी है, अब उसी रस्सी में अपने पैर को फंसा देती है। और कृष्ण भी राधा रानी के साइड में जो रस्सी है उधर फंसा देते हैं। तो भगवान के चरण चिन्ह का दर्शन होता है। ऐसा देखा जाता है कि भक्त लोग और भगवान के दर्शन के लिए उत्सुक रहते हैं, और जिस दिन चरण दर्शन होता है विशेष उत्साह के साथ दर्शन करते हैं। लेकिन चरण का तलवा का दर्शन तो नहीं हो पाता है। लेकिन झूलन लीला की विशेषता है कि भगवान के तलवा का दर्शन होता है, और भगवान के तलवा का दर्शन, राधा रानी के तलवा का दर्शन, यह बहुत महत्वपूर्ण है। आप श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, सुखदेव गोस्वामी भगवान के लीला का विस्तार से वर्णन करते हुए 90 अध्याय में वर्णन किए, और उन सारे लीलाओं का उपसंहार करते हुए कहते हैं कि कृष्ण आकर के किए क्या। वो उनका 4 कार्य बतला रहे हैं। स्वमूर्त्या लोक लावण्य निर्मुक्त्या लोचनम निर्णय। और कृष्ण अवतार लेकर के अपने श्री विग्रह को दिखा करके लोगों के आंख को छीने। कृष्ण के लीला में सबसे महत्वपूर्ण चीज है छिन्न, स्नेह। आंख छीन लिए, अपने श्री विग्रह का दर्शन करा करके, और गिरभिस्ता स्मरता अपने वाणी से चित्त का हरण करके, जो कृष्ण की वाणी सुना तो चित्त उसी पर लग जाता है, उसी का चिंतन करने में विषय हो जाता है। और पदस्थान इच्छता सबसे महत्वपूर्ण जो लीला बतला रहे हैं, कृष्ण का कृत्य बतला रहे हैं, तो उसमें एक है कि अपने चरण चिन्ह से पद ही, अपने चरण चिन्ह से, अपने चरण की छाप से इच्छता क्रिया, जो लोग उसको देखे तो उनके सारे क्रिया का हरण करेंगे। भगवान के चरण की बात नहीं है, तलवे की बात नहीं है, तलवा का जो छाप पड़ता है, और उसको कोई देख लिया तो आगे कुछ करने में सक्षम नहीं है। चाहे कितना भी महत्वपूर्ण कार्य हो, उसको भूल जाता है। यह उनके चरण चिन्ह का, चरण के छाप की महिमा है। आप अक्रूर जी की यात्रा सुनते हैं, जिन ही भगवान के चरण चिन्ह देखे धूली में, तो सब चीज भूल करके, हम किसके दूत हैं, भय को भूल करके, गौरव को भूल करके,
और उसी चरण चिन्ह में लौटने लगे। और सुखदेव गोस्वामी एक बात कह रहे हैं कि पदस्था निच्छताम क्रिया, अपने चरण चिन्ह से लोगों के क्रिया का हरण करना। वो चरण चिन्ह विलक्षण है। गोपियां उसी चरण चिन्ह को देख करके समझ गए कि कृष्ण इधर गए। बहुत सुंदर वो चरण चिन्ह है कि यह महिमा है। और वृंदावनम पुण्य मतीव चक्र थे, भगवान के चरण चिन्ह से वृंदावन अति सुंदर हो जाता है। जब गोचारण के लिए चले गए तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि अब घूमने से पदे अब पुण्य अतीव पुण्य उसको बना दिए, अतीव सुंदर बना दिए। तो ये चरण चिन्ह की यह महिमा है। और झूलन लीला की विशेषता है कि वे चरण चिन्ह प्रत्यक्ष देखने को मिलता है। प्रिया प्रियतम एक दूसरे के चरण चिन्ह को देखते हैं। जैसे महाराज बतला रहे थे कि मंजरी खड़ी होती है नीचे, तो मंजरियों को दर्शन मिलता है, प्रत्यक्ष दर्शन मिलता है उसे चरण चिन्ह का। तो यह झूलन लीला की बहुत भारी विशेषता है। और जो भगवान के सेवक है और उनका बहुत बहुत कार्य है। चैतन्य चरितामृत में श्री प्रभुपाद जी सखियों के कार्य का एक लिस्ट दिए, लंबा लिस्ट है। और उसमें एक बात कहते हैं कि अभिसारम तयोरेकम, गोपियों का सखियों का एक मुख्य कार्य है प्रिया प्रियतम का अभिसार। प्रभुपाद जी अनुवाद किए हैं टू इंड्यूस बोथ ऑफ देम टू अप्रोच ईच अदर। ब्रज के जो भी सेविकाएं हैं, मंजरी कहिए, सखी कहिए, प्रेमी कहिए, तो उनका एक महत्वपूर्ण कार्य होता है प्रिया प्रियतम का मिलन कराना। जो उन्नत भक्त है तो उसी युक्ति में दक्ष होते हैं। गुरुवाष्टक में आप पढ़ते हैं या आदि युक्ति अपेक्षणीय नुकुंज यूनो रति के सिद्ध, और रास विलास के लिए, लीला क्रीड़ा विलास के लिए कोई एक उक्ति की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आप सुन रहे थे कि झूला पर राधा रानी को बैठाना है और कृष्ण आश्वासन दे रहे, सखिया सहायता कर रही है। तो जो भक्त है तो उनका चरम सुख, परम सुख जीवन यही है कि प्रिया प्रियतम का एक साथ मिलन करा रहे। और श्रीमद् भागवतम का अवलोकन करेंगे जो सिद्धांत दिया गया है कि भगवान जितने नजदीक होते हैं राधा रानी के, गोपियों के, और उसी अनुपात में उनके सौंदर्य में, उनके माधुर्य में निखार आ जाता है। अब रास प्रसंग सुनते हैं, गोपियां अन्वेषण की, कृष्ण आ गए और कृष्ण उनके साथ हैं, तो तत्रा विश्वसुखे। अब गोपियों के साथ में बैठे हैं कृष्ण, तो अति सुसुभे, वे बहुत सुंदर लग रहे हैं। और सुंदर तो सदैव है, लेकिन गोपियों के साथ होने से उनका माधुर्य और बढ़ जाता है। और इस दृष्टि से विचार किया जाए कि झूलन लीला है, प्रिया प्रियतम दोनों बिल्कुल नजदीक बैठते, और यह बहुत सुखद है। महाराज श्री कह रहे थे कि राधा रानी झूलन पर बैठने के लिए तैयार नहीं हो रही, लेकिन राधा रानी को भी झूलन बहुत प्रिय है। एक कवि हुए हैं हिंदी के हरिश्चंद्र जी, तो राधा रानी के भावों को वे लिखे हैं। तो सावन ऋतु आने पर अब राधा रानी कृष्ण का विशेष रूप से याद कर रही है और अपने सुख का स्मरण कर रही है।
और उस समय अब यह अभाव महसूस कर रही है कि झूला पर हमारे साथ कौन बैठेगा। और भक्त कवि ने गाया है, आयो सखी सावन विदेश मन भावन, कैसे करी मेरे चित्त आय धीरधारी है। राधा रानी अपने सखी से कह रही है कि सावन का महीना आ गया। अब सावन का महीना आ गया और हमारे प्रियतम तो विदेश में है, परदेश में है, और मैं क्या उपाय करूं, कैसे अपने मन को अस्वस्थ करूं। और प्रथम अभाव उल्लेख कर रहे हैं कि सावन का महीना आ गया। सावन झूला लीला के लिए प्रसिद्ध है, तो कह रहे कि अये को झूला न हिंडोरे बैठित संग मेरे। अब सावन आ गया, कौन आएगा हमारे साथ झूला पर बैठने के लिए। तो राधा रानी अभाव महसूस कर रहे हैं, विकल्प हो रही है। अब क्योंकि झूलन पर बैठना परम सुख है और प्रिया प्रियतम को ये झूलन लीला इतना प्रिय है कि कभी कभी तो वे जगते हैं, सुबह जागे और बेड से बाहर आए और तुरंत झूलन पर ही बैठ जाते हैं। एक कवि ने गाया है, झूलत दो नवल किशोर। दोनों जो अभी नव किशोर हैं झूला पर बैठे हैं और रजनी जनित रंग सुख सूचत अंग अंग उठी भोर। वे भोर में ही जग गए हैं झूला पर बैठने के लोग से। रात में विलास किए हैं तो उनके अंगों पर विलास का चिन्ह दिख रहा है। और वे जो रात्रि के समय सुख अनुभव किए हैं तो उसका चिन्ह प्रकट दिख रहा है। लेकिन अति अनुराग भरे मिली गावत सुर मंगल कल हो। लेकिन झूला लीला का इतना आकर्षण है, यह इतना सुखद है कि दोनों जगते जगते भोर में जगे और झूलन पर बैठ गए और बहुत आनंद से झूला झूल रहे हैं, गीत गाते हुए विभिन्न स्वर में। जो स्वर की विद्या होती है, मंद कहते हैं, मध्यम कहते हैं, द्रुत कहते हैं, हमको कुछ याद नहीं है, और विविध ताल तरन में गीत गाते हैं। और बीच बीच प्रीतम चित चोर प्रिया नैन की कोर। राधा रानी बहुत सुख अनुभव करती हैं और अपने सुख को अभिव्यक्त करने के लिए, सुख को शेयर करने के लिए कभी कभी थोड़ा आंख के एक कोर से कृष्ण की तरफ देखती, अपने सुख के अभिव्यक्ति के लिए। उनके हृदय में सुख हो रहा है और इसको कृष्ण को जनाने के लिए उनकी तरफ थोड़ा देखती है और उनके तरफ देखती है। तो अब तो कृष्ण का चित्त ही छिन जाता है। तो कह रहे हैं कि बीच बीच प्रीतम चित्त चोर प्रिया नैन की कोर। तो वो देखती है अपने आनंद को प्रकट करने के लिए, आनंद की अभिव्यक्ति के लिए। लेकिन उनके दृष्टि का प्रभाव होता है कि कृष्ण का हृदय लूट जाता है। तो ऐसे बहुत आनंद के साथ वे झूला झूलते हैं। लेकिन जो भी हो, अबला अति सुकुमार रतमन बर हिंदूर झकोर। अब झूलन लीला का तो यही आनंद है। अब तेजी से जब झकोर जाने लगता है, अब ऊपर जा रहा है तो झाए मारने लगता है। और राधा रानी के विषय में कह रहे हैं कि स्त्री जाति के हैं और बहुत सुकुमार हैं, जो बहुत डर जाती है। अबला अति सुकुमार डरत न वर हिंदूर झकोर। पुलक की प्रीतम उड़लाग दै नव पूरज अंकुर। भाई अनुभव कर रही है और उस स्थिति में आनंद का उद्रेक है। आनंद के मारे उनको रोमांच हो जाता है और भाई के मारे कृष्ण को पकड़ लेती है। बहुत
गाढ़ आलिंगन करके उनके गले में हाथ डाल देती है, भय के मारे अपने को संभालने के लिए, और कृष्ण के गले में हाथ डालती है। तो राधा रानी के वक्षस्थल का स्पर्श कृष्ण के वक्षस्थल से होता है। तो कह रहे हैं कि प्रीतम उर लागत दैनव उरज अंकुर। अब भय के मारे कृष्ण के छाती में लगती हैं, अंकवार भरती हैं, नव उरज। अभी किशोरी अवस्था के हैं राधा रानी, और उनके उरज अभी विकसित हुए हैं, अभी नए नए निकल रहे हैं। अब उसका स्पर्श कृष्ण को मिलता है। अब भय के मारे ऐसे गाढ़ आलिंगन करती है कि उनके छाती का, उनके उरज का कृष्ण से स्पर्श होता है। और अब कृष्ण तो और झूला को बढ़ाते हैं और बढ़ाते हैं। राधा रानी भयभीत हो रही हैं, लेकिन व्रत की विशेषता है कि जो भी स्टाफ हैं, लीला के सहायक हैं, सहचरी हैं, तो अधिकांश का झुकाव राधा रानी की तरफ है। राधा रानी भयभीत है और कृष्ण झूला को और बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो सहचरियां हैं तो वे सहायता करती हैं। इतना ध्यान देना चाहिए कि जो सहचरी हैं तो ये केवल मनुष्य के रूप में ही नहीं है, मनुष्य शरीर में ही नहीं है। ब्रज में कोई भी चीज है, वो लता है, पता है, फूही है सावन का, वो सब चिन्मय है, सब सहचरी है। एक दिन मैं कुछ निकुंज की बात कर रहा था एक व्यक्ति के घर में, और दिल्ली के एक भक्त हैं जो प्रश्न किए कि महाराज सब मंजरी हो जाएगा तो जगह कहाँ रहेगा, कितना सीट है वहाँ। तो मैं कहा कि सावन के फूही की गणना कीजिए सावन में कितना फूही गिरता, एक एक तो मंजरी है, ये जितना फूही गिर रहा है सब मंजरी है, एक एक फूल, एक एक पत्ता। बट ब्रज के जो भी निवासी हैं तो सब भगवान के प्रेमी हैं। तो इसके अनुसार आप खुद ही गणना कर लीजिए कि कितने सीट खाली है, कितने लोगों को वहाँ एकोमोडेट किया जा सकता है। हम यह कह रहे हैं कि राधा रानी के जो आभूषण हैं, कृष्ण के जो आभूषण हैं, तो वे भी सखी रूप, सखियां ही आभूषण के रूप में राधा रानी की सेवा करती हैं। तो कह रहे हैं कि अरुजे विमल माल कंकन सो कुंडल सो कच दूर। अब कृष्ण तो स्पीड को कम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब उनका माला ही राधा रानी के कंगन में फंस गया। कृष्ण फूल का माला पहने हैं तो राधा रानी के हाथ के कंगन में फंस गया, और कुंडल सो कछ दूर। अब राधा रानी अपना जो बेड़ी बांधी है, बाल को बांधी है फीता से, तो वह कृष्ण के कुंडल में फंस गया। तो अब अस्थाई सपोर्ट मिल गया। तो कह रहे हैं कि बेपथ जोत के बने विवेचत आनंद बढ़ो न थो। अब राधा रानी स्थायी रूप से कृष्ण के शरीर पर ही झुक गई, पड़ गई, और उनको बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है। अब इतना आनंद आने लगा कि आनंद के मारे उनका शरीर थक 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 कांपने लगा। अब यद्यपि विचार रही हैं कि हम अपने कंगन को माला से अलग कर दें, या अपने फीता को कृष्ण के कुंडल से अलग कर दें, लेकिन शरीर इतना कांपने लगा आनंद के मारे कि इसमें उनको सफलता नहीं मिल रही। आनंद के मारे कांप रही हैं, उनका प्रयास निष्फल जा रहा है। और कह रहे हैं
के निरख निरख फूलत ललिता देख विविमुख चंद्र चको। अब इस दृश्य को देख करके, राधा रानी के आनंद को देख करके, कृष्ण के आनंद को देख करके जो भी सखियां हैं, अब वे तो बहुत आनंदित हुई। अब सब सखियां अपने आंचल के कोण को पकड़ करके और प्रिया प्रियतम को आशीर्वाद देने लगी। जुग जुग तक आप चीजें दीर्घ काल तक इसी अवस्था में हम लोगों को दर्शन देते रहे। और इस दृश्य को देख करके सखियां बहुत प्रसन्न हैं और देवता की तरफ से आशीर्वाद मांग रही हैं, प्रिया प्रियतम को आशीर्वाद दे रही हैं कि इसी झलक का हमको दर्शन होता रहे। बहुत ही सुखद लीला है और भक्तों का यही जीवन है। ऐसे लीलाओं का अभी आयोजन करते रहते हैं। भक्ति का यह बहुत महत्वपूर्ण अंग है। किसी भी स्तर के भक्त कोई प्रश्न कर सकता है कि हम लोगों का तो वहाँ बुद्धि का प्रवेश ही नहीं है, हम लोगों की वहाँ गति नहीं, ठीक है, लेकिन जो भी व्यक्ति श्री विग्रह रखा है तो सेवा का विधान है कि उत्सव करना चाहिए। जिस ऋतु का जो उत्सव है उसको आयोजित करना चाहिए। तो यह एक आवश्यकता भी है। जो ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं तो उनको उत्सव करना ही चाहिए। उत्सव ना करेंगे तो अपराध होगा। अब फिर उससे नीचे के लोग भी प्रश्न कर सकते हैं। खैर भाई, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि न ठाकुर जी रखे हैं, न वैसा नियमित कुछ नहीं है, लेकिन उनके भी लाभप्रद है। ये उत्सव का दर्शन कर रहे हैं। यहाँ हो सकता है कि बहुत लोग ऐसे भाग लेंगे जो अभी भक्ति प्रारंभ नहीं किए, तो उत्सव के नाम पर आ जाएंगे। तो उत्सव दर्शन का फल होता है तो उनके हृदय में भक्ति का संचार हो जाता है। केवल कौतुक बस दर्शन करता है, यह भी एक भक्ति का अंग है और भक्ति का प्रारंभ हो जाता है। उत्सव को भक्ति का जननी कहा गया। उससे अपने भक्ति का भी पोषण होता है और नए लोगों के बीच में भी भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है। और उत्सव बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत प्रसन्नता है कि आप लोग झूला लीला का आयोजन किए हैं और हमारा सौभाग्य है कि हमको भी इस लीला में भाग लेने का शुभ अवसर मिला। हरे कृष्ण। धन्यवाद महाराज जी, आपने इतने सुवचन और हमसे लीलाओं के बारे में इतनी गूढ़ विषय का आदान प्रदान किया। और अब इसके बाद महाराज जी हम आपसे विनती करेंगे कि निवेदन की शुरुआत आपसे ही हो। उससे पहले